नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक्सटर्नल हेल्प में। तो दोस्तों, आज का जो डिक्टेशन है वो है लीगल मैटर। स्पीड रहेगी 80 की। काफ़ी शानदार डिक्टेशन है। तो दोस्तों सभी लिखने का प्रयास करें और जैसा बोला जाए वैसा ही आपको लिखना है। अब वो फालतू कमेंट नहीं करने का, आपने वहाँ ऐसा बोल दिया वहाँ ऐसा बोल दिया। जैसा बोला जा रहा है, जहाँ जैसे कुछ विराम दिया जा रहा है, जहाँ कुछ जैसे 1/4 सेकंड रुका जा रहा है, तो वहाँ आपको ऑटोमेटिक कोमा लगानी है। तो बिना समय का वहाँ स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1 स्टार्ट। शुरुआती वर्षों के दौरान न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए परामर्श प्रक्रिया में कार्यपालिका के प्रभाव की प्रधानता दर्शित होती है। विराम। इस बात की अनवरत आलोचना हुई थी कि नियुक्ति प्रक्रिया राजनीतिक थी। विराम। यह आलोचना इंदिरा गांधी की पहली सरकार के दौरान न्यायाधीशों के अधिक्रमण और स्थानांतरण के संबंध में विवादों के दौरान प्रबल रूप से हुई। विराम। पैरा। न्यायिक नियुक्तियों के विवाद के मामले कई बार उच्चतम न्यायालय के समक्ष पहुँचे। विराम। सामूहिक रूप से इन मामलों को 4 जजेज केस के रूप में जाना जाता है। विराम। फर्स्ट जजेज केस SP गुप्ता विरुद्ध भारत संघ में न्यायालय की 7 न्यायाधीशों की पीठ ने विचार किया कि क्या केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा जारी एक परिपत्र ने न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन किया है, जिस पत्र में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के स्थानांतरण की सिफारिश की गई है। विराम। न्यायालय ने याचिकाओं को खारिज कर दिया। विराम। अनुच्छेद 124 और 217 के संदर्भ में अदालत ने यह दृष्टिकोण अपनाया कि भारत के मुख्य न्यायाधीश और एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश मात्र परामर्शदात्री भूमिका रखने वाले संवैधानिक पदाधिकारी हैं। विराम। न्यायालय ने यह दृष्टिकोण भी अपनाया कि नियुक्ति की शक्ति पूरी तरह से और विशेष रूप से केंद्र सरकार में निहित है। राष्ट्रपति की ओर से कार्य करते हुए। विराम। इस मामले में जो दृष्टिकोण लिया गया था वह यह था कि जब किसी नियुक्ति या स्थानांतरण पर कार्यपालिका और मुख्य न्यायाधीश के बीच असहमति हो तो प्राथमिकता कार्यपालिका को दी जानी चाहिए। विराम। पैरा। इस दृष्टिकोण को शुरुआत से ही चुनौती दी गई थी और अंततः इसे उलट दिया गया था। विराम। विद्यमान न्यायिक रिक्तियों को भरने के लिए 1994 में सेकेंड जजेज केस दायर किया गया था। विराम। नियुक्ति प्रक्रिया पर पुनर्विचार करने के लिए मामले को संविधान पीठ को संदर्भित किया गया था। विराम। मुख्य न्यायाधीश की राय के मुद्दे पर विचार किया गया था। विराम। न्यायालय ने SP गुप्ता मामले में लिए गए दृष्टिकोण को उलट दिया और बहुमत ने यह अभिनिर्धारित किया कि उच्चतम न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में न्यायपालिका की राय को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। विराम। न्यायालय ने यह भी उल्लेख किया कि न्यायाधीशों की नियुक्ति के मामले में भारत के मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश कार्यपालिका पर बाध्यकारी है। विराम। इसे संविधान के अनुच्छेद 124(2) और
217(1) में परामर्श शब्द में पढ़ा जाना है विराम। उच्चतम न्यायालय में नियुक्तियों से संबंधित मामलों में मुख्य न्यायाधीश द्वारा परामर्श प्रक्रिया में दी गई राय को उच्चतम न्यायालय के 2 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के विचारों को ध्यान में रखते हुए गठित किया जाना चाहिए विराम। उसी उच्च न्यायालय से आए सबसे वरिष्ठ न्यायाधीश की राय लेना भी मुख्य न्यायाधीश से अपेक्षित था, जिनकी राय एक ही उच्च न्यायालय से होने के कारण उम्मीदवार की उपयुक्तता को निर्णित करने में महत्वपूर्ण थी विराम पैरा। दूसरे शब्दों में अदालत ने अनुच्छेद 124 और 217 में मौजूद परामर्श शब्द का अर्थ सहमति के रूप में निर्वाचित किया विराम। यह अभिनिर्धारित किया गया कि कार्यपालिका भारत के मुख्य न्यायाधीश की सलाह से बंधी थी विराम। इस राय को अदालत के 2 सबसे वरिष्ठ न्यायाधीशों के परामर्श से बनाया गया था विराम समाप्त।